और सीधे अब तस्वीरें लोकसभा की दिखाते हैं, जहां पर लगातार हंगामा चल रहा है और ये हंगामा सदन से लेकर सड़क तक विपक्षी अब लगातार सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि मंत्री साहब को हटाना चाहिए। उसी को लेकर लगातार नारेबाजी इस वक्त हो रही है। इस हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा इस वक्त चल रही है। हालांकि इससे पहले भी हमने कल भी देखा यही एजेंडा विपक्षी पार्टियों का बीजेपी के खिलाफ रहा और लगातार मंत्री साहब की बर्खास्तगी की मांग विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है और आज भी उसी मांग के तहत जमकर हंगामा लोकसभा में चल रहा है। 300 first report on the action that we deal with within the portion tracker. ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां शोर शराबे के बीच लोकसभा में कार्यवाही चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी इस वक्त कार्यवाही चल रही है। कल की स्थिति को देखते हुए आज भी आसार इसी को थे। कार्ड्स लेकर यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं और वो किसानों के मुद्दे पर चाह रहे हैं कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी कल जब उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा कि मंत्री अपराधी हैं, मंत्री को बचाया जा रहा है। सरकार से बार बार ये कहा जा रहा है, सरकार पर एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि मंत्री साहब का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन अभी ऐसे आसार फिलहाल बीजेपी की तरफ से नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये हंगामे की तस्वीरें जरूर लोकसभा और राज्यसभा से सामने आ रही हैं, जहां पर इसी हंगामे के बीच में कार्यवाही आगे बढ़ रही है। My appeal to you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब अगर प्रश्नकाल चल रहा है, इसमें विरोध हंगामा कर रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का भी ना हनन हो रहा है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए अब रोज रोज लोकसभा और राज्यसभा स्थगित हो जाती है, एक ही मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। सरकार अपना स्टैंड साफ कर चुका है कि बर्खास्तगी नहीं होगी। ऐसे में डेडलॉक की स्थिति कब खत्म होने वाली है? देखिए, लगता नहीं है कि ये डेडलॉक की स्थिति जो है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि विपक्ष पहले किसानों के मुद्दे पे अड़ा हुआ था और जब से एसआईटी की रिपोर्ट आई है, अजय मिश्रा टिनी के इस्तीफे को लेकर विपक्ष अड़ गया। कल राहुल गांधी भी इस मसले को उठा रहे थे संसद में और विपक्ष को लगता है कि एक चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा जो है उनके हाथ में आ गया, क्योंकि ये मुद्दा किसानों से भी जुड़ा है और सरकार के एक मंत्री को डायरेक्ट हिट करता है, क्योंकि उनके बेटे का नाम उसमें है। और विपक्ष ये लगातार मांग कर रहा है कि निष्पक्ष जांच के लिए अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अजय मिश्रा टेनी जो है वो बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है और न्यायिक जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो एक तरीके से सरकार और विपक्ष जो है कहीं भी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं, और विपक्ष को लगता है कि अब 3 से 4 दिन का समय बचा है संसद के अंदर और उसके अंदर जो है वो लगातार सरकार को घेर सकता है इस मुद्दे के ऊपर सड़क से संसद तक, और विपक्ष इसी कोशिश में लगातार जो है लगा हुआ है। कल राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठा रहे थे और अन्य विपक्षी दल भी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष ये चीज जानता है और इसीलिए बार बार जो है अजय मिश्रा टेनी को लेकर विपक्ष हमलावर है, दोनों ही सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहा है। यानी हिमांशु, आप रहिए जरा, आपका एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की, जहां पर स्मृति ईरानी लोकसभा में इस वक्त बोल रही है, लेकिन इसी बीच अगर आप सुनेंगे तो वहां जमकर नारेबाजी भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री टेनी को बर्खास्त किया जाए। बेटी और बच्चों को समर्पित है। जगदम्बिका पाल जी, थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू आस्क ए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू यू ऑनरेबल मिनिस्टर। May kindly brief because aspirational district within 8 districts in UP and one of the most ingredients for malnutrition is secondary child pornography. Already, Minister in reply through National Commission for Protection of Child Rights. So what is the number of Siddharthnagar and Balrampur Shravasti? अगर ये है तो इस सर्वे के बाद जो संख्या आई है उनके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ। Sir, as I stand today to answer through you the honourable member's query, I am blocked by certain gentlemen who have placards in their hands. If they truly believe in servicing the needs of poor women and children in our country, my request to them is to ensure that I speak for the women and children of this country to hear how dedicated member of parliament would wish to discuss issues pertaining to them.
And those gentlemen who belong specially to a particular party, one of their representatives yesterday said and made remarks about women which need to be condemned by every public representative in Karnataka. If you truly believe in the cause of women, first stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. Those men who stand in this well today, go back to your political organization and first bring to justice such a man, and then we will see who speaks for women and children in this country. Insofar as Jambika Palji's question about aspirational districts, sir, I must here highlight that Saksham Anganwadi, a special initiative of the Ministry of Women and Child Development, will look at bettering infrastructure for aspirational districts and Anganwadi services within them. This involves the districts that have just been enunciated by the Honourable Member.